अच्छा ये बताइए कि सब सनातनी बनते हैं। भगवान राम तो सीता को एक सीता के लिए रावण से लड़ाई कर लिए, लड़ गए। सबके सब तो 2-3 शादियां किया हुआ है। निरहुआ का एक शादी हुआ है, 2 कैसे हो सकता है? अबे साले, निरहुआ ने खुद बोला आम्रपाली मेरी अर्धांगिनी है। कहाँ सिस्टर? ए निरहुआ अपनी पत्नी को छोड़ करके आम्रपाली दुबे का हाथ पकड़ के कुंभ में डुबकी लगाता है और रामभद्राचार्य जी के पास जा करके बोलता है ये मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी कहाँ सिस्टर? जैसे बाकी सब है, हमारा अर्धांगिनी नहीं है। बहुत झूठा बोलता है। ऐसे लोग बीजेपी में जाने के बाद संत महापुरुष हो जाते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो संत महापुरुष बनाने का प्रॉमिस करती है। पिछला रिकॉर्ड भूल जाते हैं सबके, कौन क्या करके आया है। जिस आदमी के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ गया, जिस आदमी के लिए पूरे दिन खेसारी लाल यादव पागलों की तरह प्रचार किया, वो आदमी मेरे विरोध में मेरे प्रचार में गया छपरा। भाई खेसारी भैया, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सकता है, आपका क्या होगा? नहीं भैया, आप यहाँ से एक ही साथ में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। छपरा में गए थे पवन सिंह, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर इनको लताड़ा था। उनकर बाद घोड़ा के बाद में ज्यादा फर्क नहीं है। यही पावर स्टार पवन सिंह काराकाट चुनाव के टाइम खेसारी लाल यादव को बुलाते हैं, अपनी पत्नी ज्योति सिंह को बुलाते हैं, उनके मांग में दोबारा सिंदूर भरते हैं, क्योंकि उनका डाइवोर्स केस चल रहा था। 15 दिन 20 दिन 1 महीना ज्योति सिंह उनके पास रहती हैं, बहुत ज्यादा प्रचार करती हैं और पति पत्नी वाला संबंध बनाता है यह बंदा, फिर इलेक्शन के बाद छोड़ देता है। कि जब उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था तो फिर चुनाव में दोबारा बुला के मेरे मांग में सिंदूर क्यों डाला गया, मेरे साथ पति पत्नी जैसे क्यों रहा गया। ऐसे लोग बीजेपी में जाने के बाद संत महापुरुष हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की बीबियों पर उंगली उठा रहे हैं। तो खेसारी भैया, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सकता है, वो आपका होगा। ऐसे लोगों से लाइफ में कभी भी उम्मीद नहीं करना। कब वो बीबी के बहन बना ली है, कब वो बहन के बीबी बना ली है, इसका कोई गारंटी नहीं। और मार्केट में मेहरारू हमारे ये बताओ करा के चुम्मा ले। भाई जिस बंदे को पत्नी का मतलब ही नहीं पता है, पत्नी को छोड़ दिया है रोने के लिए, दूसरों की पत्नियों पर कमेंट कर रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये कोई नहीं समझ सकता, जिसके पास बेटी नहीं है ना, वो किसी बेटी का दर्द नहीं समझ सकता। ये देखो पावर स्टार पवन सिंह का सम्मान जो हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि के साथ कर रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, एक बार बोल तो दिया करो। प्रेमानंद राम राम। हरियाणवी एक्ट्रेस के कमर को साफ करते हैं, टच करते हैं। ये है पावर स्टार पवन सिंह का सम्मान औरतों के लिए। शर्म है कुछ? अपने से आधी उम्र की लड़की को प्रपोज करते हैं भरे स्टेज पर। ये है पावर स्टार पवन सिंह का सम्मान औरतों के लिए। बहुत महीनों के बाद मैं पागल हुआ हूँ किसी को देख के, समझ गए ना, बोलने की जरूरत नहीं है ना। शराब के नशे में क्वीन शालिनी को भरे स्टेज पर कहते हैं तुम मुझे हस्बैंड बोलो। ये है सम्मान औरतों के लिए पावर स्टार पवन सिंह का। हस्बैंड के नाम और खेसारी लाल यादव को ऐसे बंदे नसीहत दे रहे हैं कि औरतों का सम्मान कैसे किया जाता है। पत्नी को बहन बता रहा है। 500 जिंदगी तू खराब कर ले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। तुमको तो न पत्नी से मतलब है, न बहन बेटी से मतलब है। तुम क्या समझोगे कि रिश्ता क्या होता है? और जो सम्मानित है ये नहीं है, कहते रहे कि एक पानी पे का दो हम ना रहेंगे। हम एक पानी पे नहीं खी, आके कोई पानी पे बा केकरा पता नहीं खे। आपको जानकारी ही नहीं है। आप आओ आजमगढ़, देखो 2 साल में हमने क्या किया। निरहुआ जी, अगर इतना ही काम किए होते आजमगढ़ में, तो जनता आपको दौड़ाती नहीं, वहां से भगाती नहीं। आजमगढ़ की जनता निरहुआ से बेरोजगारी पर जब सवाल पूछती है तो ये भड़क जाते हैं
कहते हैं जब इतना बच्चा पैदा करोगे तो सरकार कहां से रोजगार दोगी? कौन कहता है बच्चे पैदा करने के लिए? योगी जी और मोदी जी ने बच्चे पैदा किए। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए। वाह मोदी जी वाह, कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये? जबकि निरहुआ के खुद के 2-3 बच्चे हैं और दूसरों को जनसंख्या कंट्रोल करने का प्रवचन देते हैं। जहाँ मंदिर टूटा तो मंदिर ही बना, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? खेसारी लाल यादव को मंदिर बनने से दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत तो तुमको समझने में हो रही है। जब से आजमगढ़ की जनता ने तुमको दौड़ाया है तब से तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। खेसारी लाल यादव यह कह रहे हैं मंदिर बनवाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटल भी जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है, फैक्ट्री भी जरूरी है। कहा था कि भाई मंदिर के आसपास एक बेहतर स्कूल भी बना दो कि बच्चों को शिक्षा हो जाए, अस्पताल बना दो कि कम से कम लाखों लोगों का इलाज हो। अगर आप केवल मंदिर ही बनवा देंगे तो पढ़ने के लिए कहां जाएंगे लोग? इलाज कराने के लिए कहां जाएंगे लोग? क्या पढ़ाई करने के लिए मंदिर में जाकर के डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे? यही उनका कहना है, लेकिन इस बात को आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। अगर क्या इलाज कराना है उसके लिए अगर हॉस्पिटल नहीं है छपरा में तो इलाज कराने के लिए क्या मंदिर में जाएंगे? यही उनका कहना है। मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, कुछ भी बनवाओ, लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटल भी जरूरी है, रोजी रोजगार भी जरूरी है, फैक्ट्री भी जरूरी है, एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी भी जरूरी है, अच्छे स्कूल भी जरूरी है। लेकिन यह बात आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है और खेसारी लाल यादव को धर्म विरोधी बताते हो, बस मंदिर की बातें करते हो। ये आदमी थेथरोलॉजी वाला है, ये हर बात पे थेथर ही बतियाएगा। अगर खेसारी यादव थेथर हैं तो इनको क्या कहेंगे? दिमाग से पैदल। भाई निरहुआ जी जरा ये बताना, अगर छपरा में अच्छे हॉस्पिटल नहीं रहेंगे तो इलाज कराने बंदा मंदिर में जाएगा? नहीं। अगर छपरा में अच्छे स्कूल नहीं रहेंगे तो पढ़ाई करने क्या कोई मंदिर में जाएगा? यही खेसारी यादव का कहना है जो तुमको समझ आ ही नहीं रहा है और बस मंदिर का रट लगा के रखे हो। मंदिर में पढ़ के कितने लोग IPS हो गए हैं तो उनको बता देंगे। मंदिर आस्था के लिए जरूरी है, हमारे लिए मंदिर जरूरी है, भगवान भी जरूरी है, बट जीने के लिए शिक्षा जरूरी है। मैं आज भी मुसलमान का कैरेक्टर निभाता हूँ फिल्मों में। अभी आ रही है पटना से पाकिस्तान 2। तो खेसारी यादव को यदमुल्ला क्यों बोला? जब तुम्हारी नजर में मुसलमान अच्छे नहीं है, सारे मुसलमान गंदे हैं, सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, इतना नफरत है तो मुसलमान का गेटअप फिर क्यों किया? इसका मतलब यह भी हुआ कि तुम भी यदमुल्ला हो गए। तुमने खेसारी यादव को यदमुल्ला इसलिए बोला था कि खेसारी को तुमने बोला राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमान है राम मंदिर का विरोध करते हैं, तो तुम भी यदमुल्ला का रोल कर रहे हो तो तुम भी राम मंदिर का विरोधी हो गए। इसका मतलब तो यह हुआ। निरहुआ जी, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तुम भी उसी लाइन से आते हो जहां से खेसारी लाल यादव आते हैं, तो तुम कोई दूध के धुले नहीं हो जब खेसारी यादव पर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो कि राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। मैं इस बात के लिए उनको कह रहा हूँ। खेसारी लाल यादव ने अपने इंटरव्यू में कहीं नहीं बोला कि मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। उन्होंने यह बोला कि मंदिर बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटल भी जरूरी है। ऐसा नहीं बोला कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बने। ये सब आप लोग झूठी अफवाह फैला रहे हो, बस धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हो। के लिए आ रहे हो वोट मांगने और आप अपना काम दिखा रहे हो यूपी का। भाई बिहार के प्रॉब्लम है ये, आप वोट मांगने किसके लिए आ रहे हो? बिहार को सुधारने के लिए। बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा है, आप यूपी वाला काम गिराते हो तो खेसारी यादव भड़केंगे नहीं। खेसारी लाल यादव ने बोला छपरा में स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, तुम आजमगढ़ का पोल खोल रहे हो। तुमसे बड़ा तो दिमागदार तो कोई है नहीं। अब दिमाग किसका खाली है सबको पता चल गया है। तुम यूपी का अपना एजेंडा गिना रहे हो, जबकि खेसारी लाल यादव बिहार की बात कर रहे हैं। यूपी में चुनाव नहीं हो रहा है, तुमको यह समझना चाहिए। और यहाँ पे ज्ञान की बातें कर रहे हो कि हमारे आजमगढ़ में ये है, आजमगढ़ में वो है। अगर आजमगढ़ में तुमने बहुत अच्छा काम किया है तो जनता तुमको दौड़ाई क्यों वहां से? तो इस बार अपने ट्रेंडिंग स्टार ने विरोधियों को जम करके रेला। अब खेसारी यादव चुप रहने वाले नहीं हैं। अभी भी इलेक्शन है, 11 तारीख को आने वाला है, तब तक बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे और जो जो निशाने पे लिया है अपने ट्रेंडिंग स्टार को सबका भाई धज्जियां उड़ाएंगे, देख लेना। क्योंकि खेसारी यादव
अब कह रहे हैं कि अन्ना हजारे की तरह अनशन पर बैठ जाएंगे। जो जो अपने ट्रेंडिंग स्टार का विरोध कर रहा है उनका पोल खोल के रहेंगे, चाहे वो पावर स्टार पवन सिंह हो, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप लोग बताओ कौन कौन मान लिया कि अपने ट्रेंडिंग स्टार भाई छपरा से विधायक बन गए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद है अपने भाई को भी सपोर्ट करो।